आजमगढ़ में भी आजम खां गए थे और ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में भी आजम खां की ही चली है और न रामपुर गए तो आजमगढ़ भी नहीं गए। देखिए, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वो प्रचार करने आजमगढ़ भी गए थे, रामपुर भी गए थे। तो ये सवाल कहाँ उठता है कि मन मुटाव है। ये भारतीय जनता पार्टी, इनको तो दूसरे के घरों में झांकने की आदत है। अपने घर में ये कभी नहीं देखते कि वरुण गांधी क्या कह रहे हैं। रोज सवाल पे सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में क्या कह रहे हैं, उसके इनको कुछ नहीं बोलते। कि दूसरों के घर में झांकना छोड़िए। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आपने कहा बदजुबानी, बहुत अच्छा शेर सुनाया। हम आपको बदजुबानी इसलिए नहीं कहेंगे, मुझे नहीं मालूम आपकी शिक्षा कितनी है, कितनी डिग्री है, लेकिन आपकी एजुकेशन है, उस पर आप कुछ भी कह सकते हैं। बदजुबानी कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, ये आपका हक है, क्योंकि सत्ता के अहंकार में है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे उस पर आपत्ति नहीं, ना मुझे आपकी भाषा पे कुछ कहना है। तो आपको मुबारक हो। समाजवादी पार्टी, हम अगर इस चुनाव को हार रहे हैं तो हम अपना आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि हम इन चुनाव को क्यों हारे हैं। बहुत जरूरी है। डेढ़ साल का समय है लोकसभा के चुनाव में। हम अपनी तैयारी करेंगे और हम फिर से इन सीटों को, जिन सीटों को हारे हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको जरूर हम पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन अब मैं आपको इंटरप्ट कर सकती हूँ। 10 सेकंड में अपनी बात में खत्म कर दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती कि आजमगढ़ में वो जीत गए तो वो आंकड़ों से जीत गए, लेकिन जो 2019 में 3,60,000 वोट पाए थे, वो अभी भी उस करीब नहीं पहुंचे हैं। किन कारणों से वो जीते, वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हसन साहब, ये बहुत सही बात है। आजमगढ़ 2019, आप मार्जिन का जिक्र कर रहे हैं। 2019 में एक तरफ अखिलेश यादव खड़े थे जो कि सीएम रहे उत्तर प्रदेश के, और दूसरी तरफ निरहुआ थे जो पहली बार चुनाव मैदान में थे। उस चुनाव का और इस चुनाव का कहीं कोई तुलना है क्या? आप मार्जिन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक्स सीएम है, अखिलेश यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। अगर वो इतने वोटों के अंतर से नहीं जीतेंगे अपने गढ़ में, तो फिर कौन जीतेगा? खैर, कोई बात नहीं। आस्था का रुख कर लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। आस्था, यहाँ पर बात हो रही है और डिप्टी सीएम उन्होंने भी कहा कि अहंकार को जवाब दिया है रामपुर की जनता ने और आजमगढ़ की जनता भी दे रही है। और वही अहंकार का जिक्र फखरुल हसन भी कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी वाले अहंकार में है। यानी कि अभी भी खुद की बात नहीं करनी है, अपने अंदर झांकना नहीं है, आरोप दूसरों पर ही लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सपा की स्ट्रैटेजी रही है 2022 असेंबली इलेक्शन के बाद से ही। जब उनसे आत्ममंथन पर सवाल पूछा गया, जब ये पूछा गया कि पार्टी के अंदर से ही आवाजें क्यों उठ रही हैं, क्यों शिवपाल यादव नाराज हैं, वो बाहर से ये तो कहते रहे कि नहीं हमारी पार्टी एक है, हम सब एक साथ हैं। लेकिन देखिए, नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। आजम खान के जो पीआरओ थे, उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटीज के लिए ना तो कुछ किया है, ना कोई स्टैंड लिया है, ना ही उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कोई आंदोलन किया या स्टैंड लिया। आजम खान बाहर आते हैं, अखिलेश यादव से नहीं मिलते, एसपी लीडर से जेल में नहीं मिलते। तो कुल मिला के पार्टी के अंदर भी नाराजगियां सामने आती रही। और एक बात निकल करके ये सामने आया कि क्या समाजवादी पार्टी अब माइनॉरिटीज की असली खेवैया रह गई है? माइनॉरिटीज के लिए अगर एक पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। ये पहले से कहा जाता रहा है। क्या आज ये स्थिति लागू होती है? आज ये बरकरार है? उपचुनाव के नतीजों के बाद ये भी एक संदेश जाएगा, ये भी एक सवाल उठ खड़ा होगा। क्योंकि पहले से चर्चा इस बात को लेकर थी कि माइनॉरिटीज के, खासतौर पर मुसलमानों के किसी इश्यूज के लिए सपा या अखिलेश यादव ने स्टैंड नहीं लिया। वो या तो चुप्पी साध गए या अलग हो गए। इस बात को भी आजम खान और कई मुस्लिम लीडर्स ने जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर से कहा। आप याद कीजिए, जब आजान का विषय चल रहा था। तो अब आजमगढ़ और रामपुर जैसी बड़ी सीटें, जिनको वो अपनी कह लीजिए कि परंपरागत एक तरह से कब्जे वाली सीटें मानते थे कि ये तो हाथ से नहीं जाने वाली, यहाँ का MY फैक्टर है हमारे साथ। आजमगढ़ में भी यही काम करता है, रामपुर में भी यही काम करता है, माइनॉरिटीज की आवाज हम ही है। तो अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन दावों के ऊपर लग जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिसे इंस्टेंट फॉर्मूला